परसों तुम्हारा टेस्ट है, मेजर टेस्ट, क्या कर रहे हो उसके लिए? तो हम कुछ 11th के ग्रेड का असाइनमेंट है वो सॉल्व करेंगे आज, ठीक है? आज की क्लास में तो सबको सॉल्व करने हैं असाइनमेंट। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, है ना सब लोग। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ग्रेड 11th। चलो, स्क्रू गेज वाले क्वेश्चंस तो बेटा अभी बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर आप ये वाला सॉल्व करिए। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। नहीं नहीं, स्क्रीन बेटा दिख रही होगी। देखो। यस मैम मैम। हो रही है शो। हाँ, करिए। तो देखो इन वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है, इन्होंने दिया हुआ है कि स्पीड निकालनी है। वेव प्रोड्यूस इन अ वाटर इज गिवन बाय, मतलब जो वेलोसिटी है इस टर्म में गिवन है। अल्फा यानी वेवलेंथ, सॉरी लैम्डा यानी वेवलेंथ, जी यानी एक्सीलरेशन, रो यानी डेंसिटी। तो इन्होंने पूछी है इसमें एबीसी की क्या वैल्यू रखें, यानी आप वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, यही होता है ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम वेलोसिटी को इन टर्म्स में दिखाएं, अल्फा, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, तो हमारे पास एबीसी की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इनकी पावर्स क्या बनेंगी। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? वेलोसिटी की यूनिट्स रखो। वेलोसिटी की यूनिट है एल टी माइनस वन, रख दिया। वेवलेंथ, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा? वेवलेंथ क्या होता है? L1। हाँ लेंथ है ना, सिर्फ एल आएगा। तो लैम्डा की जगह क्या लिखा है, सिर्फ लेंथ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी लेंथ टाइम का -2 इसकी पावर बी। अब आई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यस। तो मास के लिए m, वॉल्यूम के लिए क्या लगाएंगे, एल क्यूब, और इसकी पावर सी। अब देखो जितने भी लेंथ लेंथ वाले हैं, टाइम टाइम वाले हैं, और मास मास वाले हैं, उनकी पावर्स को एक तरफ कर लो। जैसे एल की पावर कितनी है टोटल, ए प्लस बी प्लस 3c, देखो यही है अपना एल। ओके, अब टाइम को एक साथ कर लो, कितना बनेगा टाइम के लिए, -2b, आई थिंक टाइम यही है ना। एम क्या है, एम कितना है आपके पास, ओनली सी, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे एल टी माइनस वन,
अब लेंथ वाले को लेंथ के साथ रख दो, टाइम वाले को टाइम के साथ। देखो टाइम का कितना है बेटा, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर टाइम का -1 है पावर, वहां पे कितना है -2b। हाँ मैम बोलो। डेंसिटी का ml-3 नहीं आएगा? हाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, राइट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो L-3 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बी, अब हम टाइम निकालने जा रहे हैं कि टाइम का क्या होगा। तो टाइम के मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर को इक्वेट कर दिया। जैसे टाइम यहाँ पर -1 तो यहाँ -1, यहाँ -2b तो -2b, तो बी कितना आ गया भाई, बी आ गई 1 की पावर 2, 1/2 बी मिल गया। अब मास का देखो यहाँ पर सी, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है दिख रहा है क्या, एम का कंपोनेंट, एम का कंपोनेंट है ही नहीं, 0 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। 0 अब बचा आपका लेंथ का कंपोनेंट, तो लेंथ में a प्लस बी माइनस 3c इक्वल्स टू, यहाँ पर लेंथ कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 रख दो। अभी c 0 आया है, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू 1, b कितनी आई है भाई 1/2 इक्वल्स टू 1। सही है ये अपना, a प्लस बी माइनस 3c, लेंथ का कंपोनेंट यहाँ 1 है, तो a प्लस बी माइनस 3c इक्वल्स टू 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 1। b कितना आया है 1/2, प्लस का है ये, ठीक है, प्लस का 1/2 है, तो a कितना हो जाएगा भाई 1/2। तो a भी 1/2, b भी 1/2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, a b c क्या आ गए अपने, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। तो ऐसे तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं कि मान लो वेलोसिटी को किसी और टर्म्स में दिखाओ, तो उन सबको बेटा एमएलटी जो बेसिक डायमेंशन की यूनिट्स हैं उनमें लिख देना है। फिर उनके बाद उनकी जो भी पावर्स हैं, जैसे लेंथ को एक तरफ, मासेस को एक तरफ, टाइम को एक तरफ, तो लिख के उसके बाद जो आरएचएस वाली साइड है उनसे इक्वेट कर दो, ठीक है, ठीक है। यस यस मैम। यस मैम। खुद से भी प्रैक्टिस करो बेटा, वरना नहीं आएंगी चीजें। ये वाला करो, ये वाला करिए, आंसर बताओ। कैसे सॉल्व करोगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको इस फॉर्म में लिखनी है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये कितना आएगा, राइट, इस फॉर्म में लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी तो आप सीधा निकाल लोगे हाफ एम वी स्क्वायर रख के, कि काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास 5 है, वेलोसिटी 20 है, मल्टीप्लाई 20, तो कितना आ गया ये 1000 जूल, राइट। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तो आ गई, पर डेल्टा कैसे निकालते हैं भाई बताओ, डेल्टा कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, इसको ऐसे लिख दो, काइनेटिक एनर्जी अपॉन डेल्टा, सॉरी उल्टा लिख दिया, इनका चेंज निकालना है ना, तो कैसे करोगे, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मास का कैसे लिखोगे, डेल्टा एम अपॉन एम, प्लस पावर आगे डिफरेंशिएट कर दिया ना इसको, 2v अपॉन 2 डेल्टा v अपॉन v, ठीक है, इक्वल्स टू, ये अपना चल ही रहा है। तो देखो डेल्टा m कितना है 0.5, कोई भी फॉर्मूला हो इसमें, देखो आपके पास कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, जो भी फॉर्मूला होगा उसका डेल्टा ऊपर और उसका जो एक्चुअल मास है वो अपॉन में, यानी ये एरर है, डेल्टा यहाँ लिखा है, ये क्या लिखा है, मास में जो एरर आया है, या तो प्लस माइनस 0.5 है, या तो 4.5 हो सकता है या 5.5, तो ये एरर आ रहा है मास में,
तो ये डेल्टा एम बाय एम क्या है, ऐसे वेलोसिटी में कितना एरर है 0.4, तो बेटा डेल्टा वी ऊपर अपॉन में जो एक्चुअल वैल्यू है वी की वो अब नीचे, इसी तरीके से करना है। तो यहाँ आया 5 + 2 मल्टीप्लाइड वी कितना है 0.4 अपॉन 4, कितना आया ये वैल्यू सॉल्व करो, ये 0.1 हो गया, ये कितना हो गया, ओहो एक्चुअल वैल्यू वेलोसिटी की एक्चुअल वैल्यू 20 है, ये 10 हो गया, तो ये हो गया 0.04, तो ये 0.14 आ गया ना वैल्यू। Yes, ma'am. अब देखो, हमें डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, साइड में है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी, मुझे तो डेल्टा वाली चाहिए। इक्वेशन देखो हमने क्या लिखी है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आएगा अगर मास और वेलोसिटी में इतना एरर है, तो कितना आएगा भाई काइनेटिक एनर्जी अपॉन में, इसको वहां ले जाओ, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 0.14, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी अपनी 1000, तो देखो यहाँ से 100 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ गया 140 जूल। तो इसको इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो कि 1000 जूल में 140 प्लस माइनस हो सकता है, दिस इज योर एग्जैक्ट वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें तो मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह कोई भी और भी फॉर्मूला दे सकते हैं, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला दे दिया कि चार्ज को कुछ करने में ये मिस्टेक आ गई, पोटेंशियल का दे दिया, वट एवर बी द फॉर्मूला, तो आपको चेंज ऐसे निकालना है। ठीक है, ये है रिलेटिव एरर, दिस इज रिलेटिव एरर। क्या कह रहे हो, ऑप्शन ए नहीं आएगा? हाँ 140 आया है ना अपना, ठीक है 140 है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो ये है आपका परसेंटेज एरर, अभी जैसे सिखाया है ना, पावर को आगे लिखते जाओ, डेल्टा ए बाय ए लिखते जाओ और टोटल परसेंटेज एरर निकालो बेटा, पी में कितना एरर है। तो देखो परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो रिलेटिव एरर ही किस में चेंज हो जाता है, परसेंटेज एरर में, है ना। तो अभी हमने रिलेटिव एरर निकाला है, अब परसेंटेज एरर निकाल दो, देखो डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू ए स्केयर, तो अभी तुमने सीखा था पावर आगे डेल्टा ए अपॉन ए, बी क्यूब पावर आगे डेल्टा बी अपॉन बी, सही है। सी का कैसे लिखोगे बेटा, देखो बेशक अपॉन में हो लेकिन एरर के लिए हमेशा क्या करना होता है, ऐड ही करते हैं। ठीक है, तो सी भी किस में जाएगा, प्लस डेल्टा सी बाय सी। अब डी पे कितनी पावर है 1/2। वेरी गुड, तो 1/2 आ गई डेल्टा डी बाय डी। ठीक है, अब देखो ये परसेंटेज चेंज दिया हुआ है एबीसी में, तो मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करती जाऊं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा ना, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस यहाँ मैम। भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सेम चीज है। ठीक है, ये तो बस तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें पेपर में नहीं लिखना इतना लेंथी। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, तो देखो ए में कितना चेंज आया है, ये देखो परसेंटेज एरर इन ए, तो ए का ये रिलेटिव एरर ऑलरेडी तुम्हें गिवन है, यानी डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, ये ऑलरेडी गिवन है, कितना 1% प्लस 3, बी का कितना दिया हुआ है बेटा 2%, सी का कितना दिया हुआ है 3%, सी के पास तो कोई पावर ही नहीं है, 4 के पास कितना दिया हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई 4%, तो ये देखो कितना आ गया 2 + 6 + 3 + 2, कितना आ गया टोटल बताओ, 13%। 13%. डेल्टा पी अपॉन पी, यानी ये जो तुम्हारा परसेंटेज एरर आया वो मैक्सिमम कितना है 14%, तो देखते हैं ऑप्शन 14, हाँ तो अपना ऑप्शन नंबर डी आ गया। बोलो क्लियर है, ये चीजें बेसिक चीजें हैं ये, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम 13 नहीं आएगा ऐड करके? कैसे, हाँ ऐड करके 14 आ रहा है ना, 13। 13 आ रहा है. कोई 14 कहता है कोई 13 कहता है, 6 और 3, 2 2 4, 4 और 3, हाँ 13 ही आ रहा है. 13 आ रहा है. Yes, ma'am. 13 आ रहा है. ओके, तो ऑप्शन नंबर फिर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है,
चलो बी ठीक है ना फिर। मूव। ये वाला आप करेंगे, ये वाला आप करो, अभी सिखाया है सेम सेम, ठीक है। करो। आंसर बता देना बेटा बोल के, है ना, जब आ जाए, इतना लेंथ नहीं है। मालूम होता है मेरा। कैसे? मैम ऑप्शन सी। सी आ रहा है क्या बेटा जी? ओके, किसका आया ये? अरे मेरे को नहीं मालूम बेटा, एक बार नाम बताओ। मैम निश्चिता। अच्छा, निशिता कैसे? अभी वही सेम अप्रोच लगाई होगी। देखो सिलेंडर वायर है जिसका मास और लेंथ दिया हुआ है, द मैक्सिमम एरर उसकी डेंसिटी में पूछा है, तो सबसे पहले तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मास अपॉन यस वॉल्यूम। मैम। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल। एच, ठीक है। हाँ ओके, चलो एल ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एल, ये हो गया हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला। तो अभी हमें डेंसिटी में ही एरर निकालना है, तो अभी डेल रो बाय रो यही फॉर्मूला है, ले देके एक, तो मास में डेल एम बाय एम। देखो पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई में कोई भी एरर नहीं आएगा। आर स्क्वायर को क्या लिखोगे? 2r बाय आर, फिर लेंथ का डेल एल बाय एल, करेक्ट, यही होगा। मास में कितना एरर है देखो बेटा, 0.01 ग्राम, कितने में? 0.4 में, प्लस 2। आर में कितना एरर है रेडियस में? 0.03 अपॉन 6, ठीक है, प्लस लेंथ में कितना एरर है? 0.04 अपॉन 8। अब देखो इनको ना मीटर सेंटीमीटर ग्राम अभी इनको चेंज मत करना, देखो क्योंकि m बाय एम, r बाय आर, l बाय एल, ये सब डायमेंशन लेस हो जाएंगी ना, खुद से कैंसिल ही कर देंगी, तो अभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट पे। तो कितना आया ये? हाँ कितना बन जाएगा बेटा? एरर देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे है। कितना आएगा? कैलकुलेशन करो भाई, मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगी। या फिर कैसे कर सकते हो सबसे इजी, 0.1 अपॉन 0.4, तो देखो इसका पॉइंट हटा के यहाँ पर 100 लगाओगे, इसका पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगाओगे, तो कितना आया? 1/40, है ना, यानी 0.4, यहाँ आया 1/40, प्लस यहाँ कितना बचेगा भाई? 0.06 अपॉन 6, कितना आया ये?
0.01 ये कितना आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 8 तो ये कितना आया देखो 0.005 ठीक है ये फर्स्ट वाला रह गया तो 0.01 डिवाइडेड बाय 0.4 ये बेटा ये बनेगा तुम्हारा 0.025 ये ने ऐड करो सबको कितना आ रहा है ऐड करके जीरो पॉइंट 0.04 यही आ गया डेल रो Yes, बाय ma'am. यस मैम तो देखो ये अभी मैक्सिमम एरर पूछ रहा है अभी तो एरर नहीं है ये तो चेंज है ना ये तो रिलेटिव एरर है जो हमने निकाला है 0.04 ये क्या निकाला है हमने दिस इज रिलेटिव एरर ये तो रिलेटिव एरर है तो मैक्सिमम डेल रो में कितना एरर आ सकता है देखो 0.04 मल्टीप्लाई बाय रो यानी डेंसिटी तो डेंसिटी का एक्चुअल वैल्यू कितना बनेगा मास बाय वॉल्यूम करिए भाई यहाँ पर एक्चुअल फॉर्मूला रखो मास 0.4 है ये 3.14 रेडियस अब देखो अब यहाँ पर जब फॉर्मूले में रखोगे ना यहाँ ऐसा यूनिट में रखना चीजें अब डेंसिटी निकालनी पड़ेगी यहाँ पे कुछ मिस हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ निकाल लेते हैं डेंसिटी मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एल मास कितना है बेटा आई थिंक 0.4 है ग्राम में तो 10 to the power -3 पाई की वैल्यू 3.14 रेडियस 6 रेडियस कितना है 6 है सेंटीमीटर में कि mm में रेडियस mm में है ठीक है 6 रेडियस 6 मल्टीप्लाई बाय mm के लिए 10 to the power -3 लगाएंगे ठीक है पावर स्क्वायर लेंथ कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर तो 10 to the power -2 सारी SI यूनिट हो गई अब ये कितना हुआ 0.4 पावर्स को लिख पावर मैनेज करो अब 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 8 ये 10 to the power -6 यहाँ से आएगा और ये -2 -8 हो गई तो यहाँ जाके 10 to the power -3 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 हो गया कैलकुलेशन तो कर लो 10 to the power 5 ये कुछ आया अब इन्हें सॉल्व कर लो भाई कितना आएगा डेंसिटी कितनी आ रही है 8 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना आया ये बनेगा तुम्हारा 0.4 बाय 904.32 मल्टीप्लाई 10 to the power 5 डिवाइड कर लो 0.4 डिवाइडेड बाय 904 0.32 कितना आ रहा है भाई ये तो 44 इंटू 10 to the power -3 समथिंग जा रहा है 3.8 something. ये देखो ये आ रहा है 0.000444423 इंटू 10 to the power 5 देखो 0 के बाद ये सारी डिजिट है तो मैं इस 4 को ही क्या मान लूं इसको क्या मान सकते हैं अगर ये यहाँ पे 4 है राउंड ऑफ करो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 0.00004 ही लिख रही हूँ इंटू 10 to the power 5 तो ये कितना हो जाएगा 10 1 2 3 4 4 इंटू 10 ये रो कितना आया 40 आ गया 10 to the power -4 हाँ बहुत बड़ी बेकार ही कैलकुलेशन हो गई ये तो कितना आ रहा है बेटा जी इसको सॉल्व करके 44.23 करके आ रहा है ये Ma'am, 44. Yes, ma'am. Yes. 44.23
44.23 नहीं आएगा, 40 आ जाएगा। देखो इसको मान लो कि ये सारा 4 है, 0.004 मान लेते हैं, इंटू 10⁵ तो ये 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁵5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 के आसपास। तो तुम्हारा वो आया था डेल्टा रो इक्वल्स टू रो इंटू 0.04, और अगर मैं यहाँ पर ये 40 रखती हूँ तो ये तो कुछ और ही आ जाएगा ना, समथिंग 16 हो जाएगा, ये 0.16 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। द मैक्सिमम एरर, या यही होना चाहिए फिर इतना। अगर इसकी बात करें हम, डेल्टा रो बाय रो अगर इतना है और परसेंटेज एरर निकाल दें इसका, तो भी 4% के आसपास आ रहा है ना, और ये परसेंटेज में भी नहीं है। इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर ही निकाला है, परसेंटेज एरर वो 4% के आसपास आएगा। ठीक है, यही रिलेटिव एरर ही निकालना था, मैक्सिमम एरर है ना, वही हम बोल रहे थे कि रिलेटिव एरर ही निकाल लेते हैं। तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो लगभग कितना आ गया, 4% आ गया भाई। तो ये तो ऑप्शन ही देखो मैच तो हो नहीं रहे, तो बोल सकते हैं कि क्लोजली ये सी के बराबर होगा, है ना। तो मैक्सिमम एरर अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम एरर ही हमारी कौन सी एरर है, रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर ही, ये प्लस माइनस में नहीं है ना। ठीक है, देखो समझ में आ गया ना। ये जब रो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना डेल्टा को, वो तब करते हैं जब मुझे ये लिखना होता है रो प्लस माइनस डेल्टा रो, है ना। तब मुझे एग्जैक्टली डेल्टा रो की वैल्यू चाहिए होती है, तब इसमें रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। इन्होंने पूछा है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर में यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, ये जो करा है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे मिटा दो, मतलब हमें वो उसमें वैल्यूज नहीं रखती मास में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते थोड़ा सा अपना 2D मोशन पे। बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन करिए, ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन करने का। समझा देती हूँ क्या कह रहा है। देखो एक क्लॉक है, कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रही है, उसकी सेकंड हैंड ऑफ 0.1 मीटर लेंथ, जिसका जो लेंथ है वो इतना है। एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इन द ऑर्डर ऑफ, तो वो पूछ रहा है कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, क्या होगा एवरेज एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में। क्या फॉर्मूला होता है। देखो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा अगर सर्कुलर घूम रही है तुम्हारी क्लॉक। ठीक है, सर्कुलर मोशन में एवरेज तुम्हारा एक्सीलरेशन दो तरीके की होती है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, या तो सेंट्रीपिटल होगी या टेंजेंशियल होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके बराबर होती है, mv² mv²/r। नहीं m नहीं आएगा, सिर्फ v²/r। ठीक है, वो सेंटीमीटर फोर्स होगा। v को क्या लिख सकते हो, ω²r²/r। r से r कट गया, कितना आ गया, ω²r आ गया, है ना। ω²r आ गया एक्सीलरेशन। रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो लेंथ 0.1 दी हुई है, करेक्ट 0.1। ओमेगा चाहिए होगा, ओमेगा किस, हाँ ओमेगा चाहिए होगा, करेक्ट। ओमेगा निकाल सकते हो, यस मैम। हाँ कैसे, फाइनल आंसर बताओ। इसमें तुम्हें एवरेज एक्सीलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाना था।
हमारे पास वेलोसिटी तो है ही नहीं कि तुम्हारी जो घड़ी है किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन हमें ये पता है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, क्योंकि टाइम पीरियड है घड़ी का, घड़ी का टाइम पीरियड है ना। एक बताओ, सेकंड वाली हैंड जो है, सेकंड वाली हैंड जो है इस कंप्लीट 360 डिग्री के थीटा को कितनी देर में कंप्लीट करती है? सेकंड हैंड कितने सेकंड में कंप्लीट कर लेती है? 60। एक तो आवर वाली होती है, आवर वाली जो आपके पास जो निडल है, वो आवर वाली निडल कैसे कितने घंटे में 360 घंटा कवर करती है? 360 सॉरी सर्कुलर मोशन थीटा, थीटा। मान लो तुम्हारी ये घड़ी अभी 12 बजा रही है, ये वापस 12 कितने पे आएगी घूम के? आवर वाली हैंड, आवर वाली पूरे 12 घंटे बाद ही आएगी ये तो, है ना। यस मैम। फिर होती है एक मिनट हैंड। अब मिनट हैंड कितने घंटे बाद आएगी भाई? 60 मिनट बाद, ठीक है। मिनट हैंड अपना रोटेशन कितने में कंप्लीट करती है? 60 मिनट्स में, करेक्ट। फिर होगा एक और निडल जो होगी तुम्हारी सेकंड, तो सेकंड वाली निडल कितने देर में कंप्लीट कर लेती है? रेडियन बाय 60 सेकंड्स। 60 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है, तो ओमेगा निकाल लोगे भाई 2 पाई बाय टी से। यस मैम। मैम आंसर फिर 10 2 पाई बाय टाइम पीरियड, हाँ देखो 2 पाई बाय 60 स्क्वायर भी है, याद रखना, तो 2 बार करना पड़ेगा। 2 पाई बाय 60 इंटू ये करो, अभी इसको सॉल्व कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 0.1047 अप्रॉक्स हो जाएगा 0.0011 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैम 10⁻⁻³ आ रहा है आंसर। यस मैम, ये आ रहा है ऑप्शन। अच्छा, ए आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो देखो यहाँ तो ये सेकंड हैंड के लिए, सेकंड वाले के लिए पूछा था, आवर वाले के लिए पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा ना टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 12 घंटे। तो 12 घंटे आप आवर्स में नहीं लिखोगे, सेकंड्स में लिखोगे। 12 आवर इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। मिनट में पूछेगा तो 60 मिनट होंगे, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स करने पड़ेंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो बिल्कुल सही एक्सेलरेशन तुम्हारी आई है, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। ये वाला बताओ, देखो एक स्ट्रीम है रिवर की बेटा, जो 2 किलोमीटर पर आवर से ऐसे फ्लो कर रही है। स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। जो स्विमर है वो इतनी स्पीड से स्विम कर सकता है। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विम विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स टू क्रॉस द रिवर इन अ स्ट्रेट पाथ। वो स्ट्रेट पाथ में जाना चाहता है ए से बी तक, तो वो कैसे जंप करेगा बेटा जी? ए से बी जाना चाहता है तो कैसे जंप करेगा? हमने 2 केस डिस्कस किए होंगे, अगर तुम्हें पता होगा तो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, और दूसरा होता है अपना शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट बोलते हैं, शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट। तो अब देखो वो ए से बी जाना चाहता है, मतलब वो कैसा जाना चाहता है कि ड्रिफ्ट कम हो, है ना, स्ट्रेट जाना चाहता है, कि वो चाहता है कि ड्रिफ्ट ना हो। तो वो कैसे कैसे जंप करेगा रिवर में? किसी ना किसी एंगल से, ठीक है, कुछ ना एंगल पे जंप करता है। जब आपको एकदम आमने सामने जाना होता है, दैट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट, हम ड्रिफ्ट नहीं चाहते, तो वो कुछ एंगल पे जंप करेगा, ठीक है। अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम, एक होता है सॉरी ड्रिफ्ट और एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम, अगर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना चाहता है तो वो कैसे जंप करता है बेटा? एकदम स्ट्रेट जंप करता है, ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट टाइम में जाना चाहता है। तो यहाँ पर हमें शॉर्टेस्ट ड्रिफ्ट है, सेकंड वाला केस है, तो किसी एंगल पे जंप करेगा। तो ये हो जाएगी, ये कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो देखो ये वाली उसकी वेलोसिटी होगी, वो यहां से जाके कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा और वो बी पर पहुंच जाएगा। और जो ये ए बी वाली वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसे सिर्फ वीएस भी बोलते हो, और ये अपनी वेलोसिटी ऑफ रिवर है यहाँ पे। तो अब आपको एंगल निकालना है कि ये जो है रिवर की वेलोसिटी, रिवर की डायरेक्शन में कितना कूदा। तो देखो ये तो है ही 90 डिग्री, इसका मतलब तुम्हें ये थीटा और निकालना है,
कि कितना कितना एंगल बना रहा है रिवर की डायरेक्शन से। तो बेटा 90 प्लस थीटा करना है, तो थीटा निकालो। VSR कितना है आपके पास 4, रिवर की वेलोसिटी कितनी है 2, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, कितना आ गया 1/2। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई फिर 30 डिग्री। ठीक है, थीटा 30 डिग्री है, तो रिवर की डायरेक्शन देखो ये है, तो रिवर की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है वो 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ये वाला करिए, ये मैंने तुम्हें कराया है चेंज इन वेलोसिटी। मान लो तुम्हारे पास ये सर्कल है, ठीक है, अब पहली बात देखो कांस्टेंट स्पीड से बोल रहा है, तो बेटा जब सर्कुलर मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें स्पीड क्या रहती है, स्पीड तो बेटा सेम रहेगी, ठीक है, पार्टिकल की स्पीड वेरिएबल नहीं होगी, बट डायरेक्शन समय के साथ साथ चेंज हो रही है, देखो है ना, ये वेलोसिटी, यहाँ पर ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, तो मतलब वेलोसिटी चेंज होगी किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास जो स्पीड है वो तो सेम है, बट डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितनी आएगी, तो कितनी आएगी बताओ। देखो वेलोसिटी सेम है ना, मैंने अभी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितनी बननी चाहिए यहाँ पे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगी ना बेटा, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं है, बस क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी समय के साथ साथ चेंज हो रही है, वो भी विद डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, अच्छा एंगुलर एक्सीलरेशन तो तुम निकाल ही लोगे अगर पूछा जाएगा, तो वो तो v²/r इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है कि मान लो पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है, सपोज करो A से, अभी ये सेंटर से कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री। मान लो अब पार्टिकल बेटा 60 डिग्री चल लेता है, ठीक है, यहाँ से पार्टिकल 60 डिग्री मूव करा, पार्टिकल बी पर पहुंच गया 60 डिग्री रोटेट करते करते। अब पूछ रहा है कि जब पार्टिकल इतना डिग्री घूम गया, इतना डिग्री थीटा डिस्प्लेसमेंट हो गई उसकी, तो आपको ये बताना है कि उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी। देखो यहाँ पर वेलोसिटी ए होगी इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, v पे अगर निकालोगे तो कुछ ऐसे होगी वेलोसिटी, तो वही निकालना है। तो v1 और v2 आपस में एंगल कितना बना रहे हैं बेटा बताओ, v वाली वेलोसिटी और v2 वाली वेलोसिटी कितना एंगल बना रहे हैं आपस में 60 डिग्री। हेलो हेलो, यस हो गया क्लास में कि नहीं हो, समझ में आया? दोनों का स्पीड ए पे भी और बी पे भी दोनों की स्पीड बराबर है, बट थोड़ा सा डायरेक्शन में इशू है, जैसे ए एकदम ऊपर की तरफ है, बी थोड़ा सा टेंजेंशियल आएगा ऐसे वेलोसिटी के साथ, है ना, तो वही तुम्हें निकालना है कि कितना एंगल, कितना वेलोसिटी में चेंज आया, आप हमें वो बताइए। तो इसके लिए देखो v1 मान लो ये v1 है, यहाँ v2 है, v1 और v2 के बीच में एंगल कितना बना भाई 60 डिग्री, इतना ही तो रिवॉल्व किया है तुम्हारा पार्टिकल, 60 डिग्री रिवॉल्व किया है। तो इसके लिए हमारे पास हम क्या लगाते हैं, डिफरेंस में फॉर्मूला लगाएंगे कि कितना डिफरेंस आया, देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, इनके बीच में बनने वाला एंगल विच इज cos थीटा, मैंने कराया हुआ है ये क्वेश्चन। वेलोसिटी v कितनी है, देखो भाई स्पीड तो तुम्हें भी पता है 10 है, तो इनको सेम लिख लो, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, cos 60 डिग्री कितना होता है cos 60 1/2, cos 60 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, कितना आया, कितना आया वेलोसिटी v आ गया। तो यानी ऑप्शन नंबर, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है इसका, बाकी 2 भी, हाँ एक ऐसे भी हो सकता है, क्रॉस चेक के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर ये ना लगाना चाहो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2v sin θ/2, तो यहाँ से भी लगा लो, 2v कितना है 2, वेलोसिटी अपनी 10, sin θ/2, sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2,
ठीक है, यानी अपना आंसर कभी भी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जब भी इस तरीके का केस आता है, तो ये 2v sin थीटा बाई 2। अगर ऐसी एक्सीलरेशन में पूछ लें कि एक्सीलरेशन में कितना चेंज आएगा, देखो एक्सीलरेशन में भी अगर मैं बोलूं एक्सीलरेशन में कितना चेंज आएगा, तो तुम लगा दो 2a sin थीटा बाई 2, ठीक है, 2a sin थीटा बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला है जब तुम्हारा इस तरीके से सर्कुलर मोशन में चेंज पूछा जाए, तो बस यहाँ पे v की जगह a लगा देना उठा के। दिस इज द फॉर्मूला 2v sin थीटा बाई 2 और 2a sin थीटा बाई 2। चलो आगे बढ़ो। ये वाला करो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन। पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ, कौन बताएगा? बताओ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। x tan theta minus gx square up to u square cos square theta. वेरी गुड। ये होती है, देखो वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी vx 1 vy 2 दी हुई है, g की वैल्यू है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख सकते हैं। tan थीटा क्या होता है? vy बाय vx, ठीक है, तो vy 2 है, vx 1 है, तो tan थीटा कितना हो गया 2। तो x एज इट इज tan थीटा 2 हो जाएगा, माइनस g एज इट इज, x की वैल्यू कितनी है बेटा? नहीं मालूम, x स्क्वायर अपॉन 2, u cos थीटा ux कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसको कैंसिल भी कर दोगे तो ये 5 आएगा, तो कितना आया देखो 2x माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना इजी है, पी वाई क्यू है ना, बट tan थीटा निकालना था। तो tan थीटा का फॉर्मूला याद रखो, कितना होता है? वी वाई बाय वी एक्स होता है, बेसिक फॉर्मूला है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर ये वाला करेंगे, करिए। करिए, कैसे यूज करोगे इसको? A particle of mass m is projected with a speed u, है ना, at an angle pi by 3। पाई बाय 3 कितना हुआ? 180 बाय 3 यानी 60 डिग्री, ठीक है। When it is reached its maximum height, it collide completely elastically with another particle of same mass and velocity ui। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि पार्टिकल को तुमने थ्रो किया, कितने एंगल पे? 60 डिग्री पे आपने थ्रो किया। पार्टिकल जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, क्या होता है उसके साथ? इट कोलाइड इन इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एंड वेलोसिटी ui। मतलब वेलोसिटी भी सेम है, देखो ये इसकी स्पीड भी u थी फ्रॉम द एंगल, और इसकी स्पीड कितना है? फ्रॉम द सेम मास एंड वेलोसिटी ui। मतलब ये पार्टिकल सेम मास के साथ इन इलास्टिकली यहाँ पे कोलाइड कर जाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास, मतलब दोनों देखो इनइलास्टिकली हुए हैं। इनइलास्टिकली में क्या होता है? मास क्या कर जाते हैं? एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं ना, इनइलास्टिक कोलिजन में। जैसे बुलेट किसी भी ऑब्जेक्ट में जाके क्या हो जाती है?
उसी ऑब्जेक्ट में जाके एम्बेडेड हो जाती है ना, कोलाइड करती है, तब उसी में रह जाती है। तो इस तरीके के जो कोलिजन्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो इसी में रह गई है। अब बोल रहा है कि अब बताओ ये दोनों पार्टिकल अब साथ चलेंगे, यानी अब इनका मास 2m हो गया टुगेदर। तो इस पहले तो निकालो, ये दोनों मास तो 2m हो गया, दोनों किस वेलोसिटी से मूव करेंगे पहले तो ये निकालेंगे। अब बताओगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा, यानी अब ये मैक्सिमम हाइट के बाद कितना डिस्टेंस चलेंगे कि ये जब ग्राउंड को हिट करेंगे। समझ गए, सवाल समझ में आ गया। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए तो क्या करेंगे भाई आप लोग, मोमेंटम कंजर्व करोगे। करिए मोमेंटम कंजर्व। करो करो करो, समझा दिया अब तो सब। करो मोमेंटम कंजर्व, एक्स डायरेक्शन में करो। कर देते हैं, चलो मोमेंटम कंजर्व करते हैं बेटा। मोमेंटम कैसे कंजर्व करते हैं, मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम फाइनल। ठीक है, ये होता है जो तुम्हारा पार्टिकल है जो यहां से उड़ के आ रहा है बेटा, इसके पास मास m था, इसके पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, देखो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, अगर स्पीड u है तो x डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, u cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो यानी u/2। वेलोसिटी इसके पास है u/2 प्लस दूसरा मास है ना, इतना है। अब बताओ वो दूसरा मास जो आके इससे कोलाइड किया है मैक्सिमम हाइट पे, उसके पास कितना मास है, सेम मास है। उसके पास वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में, जल्दी बताओ। ये वहां देखो, उस पार्टिकल के पास भी कितनी वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, तो वो u वेलोसिटी से आया mu। फाइनल मोमेंटम देखो, दोनों मास एक साथ आ गए, ऐड हो गए, दोनों एम्बेडेड हो गए। वेलोसिटी कितनी है वही निकालेंगे कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आएगी। y डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें कौन सी डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कौन सी स्पीड चाहिए होती है, एक्स डायरेक्शन वाली। सो जाओ, है ना, सो जाओ क्लास में। नो मैम। बोल ही नहीं रहे हो कुछ, यस मैम, नो मैम, हाँ मैम, वी एक्स चाहिए, वी वाई चाहिए। तो ये कितना आया इनिशियल मोमेंटम 3mu/2, और ये कितना आया 2m/vx। m से m से कैंसिल हो गया, यानी तुम्हारे अब दोनों पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, देखो 3u बाय, अच्छा यहाँ पे 2m है ना, तो 2 भी यहाँ पे आ जाएगा, 3u/2। सही है, यस 2 मैम। नहीं बेटा, देखो ये 2 भी यहाँ आएगा, यस मैम। तो इसका 2m आया। तो यानी अब तुम्हारे दोनों पार्टिकल इस वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेंगे। तो देखो ज्यादा वेलोसिटी हो गई अब। पहले जब इस पार्टिकल के पास सिर्फ u/2 थी, अब उसके पास वेलोसिटी कितनी हो गई 3u/4। मतलब भाई u/2 से तो ज्यादा ही होगी, 3/4 कितना होता है, यस मैम। 3/4 होता कितना है, 1/2 तो जैसे 0.5 होता है, ये कितना होगा 3/4, 0.6 समथिंग होगा ना, 0.6 समथिंग आएगा। तो मतलब वेलोसिटी थोड़ी सी तो इंक्रीज हो गई। अब निकालो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, निकाल लोगे, वेलोसिटी है तो रेंज निकालनी है बेटा। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, एक्स इंटू टाइम। तो अब हमें समय चाहिए होगा कि कितना समय लेगा ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करने में, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड को हिट करने में कितना समय लेगा। तो कैसे निकालोगे, 2u sin theta upon g। हाँ निकालो फिर।
अंडर रूट 3u/g। √3u/g आ रहा है टाइम। ये तो यहाँ से तो 300√3u²/4g आ रहा है, यही ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। टाइम निकालो दोबारा से। देखो तुमने टोटल टाइम निकाला होगा ना, ये हमें तो आधा डिस्टेंस का समय चाहिए। यस मैम। देखो इसको अब ऐसे समझो कि अब तुम्हारा इसको अब इसकी जर्नी अब ऐसे ट्रीट करो। ये पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल है, इसको ये समझो दिस इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे इस पार्टिकल का मास 2m है, इसके पास जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में वो है 3u/4। अब ये यहाँ पर हिट करेगा, ये रेंज चाहिए। अब इसको ट्रीट करो हॉरिजॉन्टल उसकी तरह, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो ये यहाँ से ए से बी तक आने में कितना समय लेगा ये तुम्हें चाहिए, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला इस केस में कितना होता है, √2h/g। इस केस में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। यानी तुम्हें ये हाइट चाहिए, ये मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो मैक्सिमम हाइट तो आपने इजीली निकाल ली होगी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² θ/2g। तो तुम्हारा पार्टिकल u² 60 डिग्री से चल रहा था, तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, u sin 60 निकाल लो। u sin 60 यानी √3/2, ये तुम्हारी u की वैल्यू है, तो यहाँ पर वो स्केयर में आ जाएगा। u √3/2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1/2g कितना आ गया, ये 3u/4 2 जा 8g, ये आया हाइट। ये हाइट आई, देखो ये मैक्सिमम हाइट है। तो ये मैक्सिमम हाइट है, तो टाइम में रखो √2 मल्टीप्लाई बाय 3u/8g, ठीक है, u²। 3u/8। तो ये आया यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई रूट में, और बाहर 3u/4 है, √3। अच्छा u का स्केयर रहेगा ना, 3u²/4g, यही आया बेटा जी, देखना जरा। तो u तो बाहर आ जाएगा, ये 3√3 आया ऊपर, तो 3√3, एक ये u बाहर आ गया, एक u यहाँ पे है, तो ये u² हो गया यहाँ पे। पर ये g तो अपना रूट में आ रहा है ना, नहीं g शायद रूट के बाहर है। अच्छा 1/2g है ना, तो टोटल का ही हम तो हाइट पे पूरे पे करेंगे ना, √8g। g तो रूट में आना चाहिए ना। करो करो कैलकुलेशंस, बताओ। ये हाइट निकाल दी ना पूरी की पूरी, u² sin² θ/2g। u कितना बना, u √3/2, उसका स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1/2g। तो ये तुम्हारा हाइट यही टाइम आया ऑफ ना। डिसेंट से निकल रहा है। हाँ डी ऑप्शन, 3u²/2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 4 8, यही आएगा। रेंज का फॉर्मूला आया 3u/4। हम टाइम ऑफ डिसेंट से निकाल लेंगे ना इसका, हाँ u sin θ/g पे। u sin थीटा, टोटल टाइम u होता sin है 2u sin θ/g, और u आधा sin टाइम हो θ/g। जाएगा u sin θ/g। तो यहाँ पर u बेटा देखो, वो जो टाइम है वो सिर्फ उस वाली u के लिए है ना, जब वो तुम्हारा पार्टिकल। अच्छा यहाँ पे u y में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, टाइम जो है u y पे डिपेंड करता है, और u y विल रिमेन एज इट इज, करेक्ट। Yes, u y में ma'am. मोमेंटम, एक बार u y में मोमेंटम कंजर्व करके देखते हैं।
देखो टाइम के लिए वी वाई चाहिए, तो अगर वी वाई में मोमेंटम कंजर्व करो, इनिशियली ये पार्टिकल आ रहा है m अंडर रूट 3u/2 से, और उस पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी है ही नहीं u डायरेक्शन में, 0 वेलोसिटी है, तो ये 2m, अच्छा प्लस ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2m uy, तो u से u कट गया, m से m कट जाएगा, राइट। uy में बेटा कोई चेंज नहीं आया, तो मोमेंटम y डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, तो हम टाइम ऑफ डिसेंट भी लगा सकते हैं, तो ये वाला भी लग जाएगा, तो u sin थीटा बाय g, तो कितना है यहाँ से टाइम कितना आया, 3√3u अंडर रूट 3u/2g, ये करेक्ट। यही तो आया टाइम, तो रेंज में रख दो इसको, रेंज का फॉर्मूला, वेलोसिटी हमने निकाली है 3u/4, टाइम आया है अंडर रूट 3u/2g, तो ये कितना आया 3√3u²/8g। हाँ, तो अपना ऑप्शन नंबर आ गया, ए ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है। वी वाई में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मतलब वी वाई में उसके पास वेलोसिटी है ही नहीं जो पार्टिकल हिट करेगा, तो मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी देखो, अगर मान लो, सुनो मेरी बात, अगर बेटा यहाँ पर वो जो पार्टिकल हिट करेगा अगर उसके पास वाई डायरेक्शन में भी अगर वेलोसिटी होती, तब आप ये टाइम का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। सुन रहे हो मेरी बात? तब इसका टाइम, हाँ, क्योंकि अब इसके पास टाइम में जब डिसेंट में होगा तो इसकी वेलोसिटी यू वाई में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। समझ गए मेरी बात? यहाँ पर ये इसलिए यूज हो गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन जो वेलोसिटी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में है, अदरवाइज तुम्हें फिर वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व करना पड़ता, वाई की फाइनल वेलोसिटी क्या आती वो तब करना होता। इससे अच्छा ये टाइम का ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग जो आपके वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, अंडर रूट 2h/g, ये भी लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है मोमेंटम का, ये तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये वाला कर दो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। क्या कर रहा है, एक वाटर फाउंटेन है, ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल वाटर ऑल अराउंड, मतलब ऐसे फाउंटेन्स लगे होते हैं ना, कभी देखे आपने देखा होगा, कहीं जाते होंगे गार्डन वगैरह में, तो वो फाउंटेन क्या करता है भाई, चारों जगह वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर जगह ऑल अराउंड। द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज v, मतलब ये बोल रहा है जो यहाँ से वाटर आ रहा है उसकी कुछ स्पीड है v। टोटल एरिया कवर्ड अंडर द फाउंटेन दैट गेट वेट, ये पूछ रहा है, ये बताओ कि कितना एरिया वो वेट कर देगा, मतलब एरिया पूछ रहा है। होता है ना कि एक जो फाउंटेन होता है वो पर्टिकुलर एरिया पर ही पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, पानी स्प्रेड करता है, तो ये पूछ रहा है कि उस फाउंटेन का हमें एरिया बताइए, वो बताइए एरिया कितना वेट करेगा। तो देखो बेटा इसकी एक रेंज होगी ना, रेंज होगी ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये अपनी रेंज है, और एरिया क्या हो जाएगा इसका, मान लेते हैं कि ये जो भी जहां तक रेडियस जा रहा है आर जा रही है, और उसका जो टोटल एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, और यही रेडियस रेंज होगी। तो किसके बराबर हो जाएगा ये, मैक्सिमम रेंज पूछी है ना, speed coming out of the fountain is v, the total area around the fountain that will get wet। आपके पास रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2θ/2g, तो रेंज किसके बराबर हो जाएगी मैक्सिमम केस में, u स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ पे लिख दो एरिया में पाई, रेंज कितना है u स्क्वायर बाय 2g और उसका भी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा पाई u4 अपॉन ये कितना आ जाएगा यहाँ से, अच्छा 2 नहीं होता शायद, राइट, यहाँ 2 नहीं होगा, देयर इज नो, यहाँ से ये कितना आ गया जी स्क्वायर, करेक्ट। देखो समझ में आया, रेंज निकाल ली, मैक्सिमम रेंज कितना होता है v स्क्वायर बाय g,
और ये रेंज ही तो बनाएगी तुम्हारा एक एरिया जो आप उस सर्कल की रेडियस होगी, करेक्ट, इस तरीके से। तो आपने रेडियस में उस रेंज का फॉर्मूला रख दिया विच इज यू स्क्वायर बाई जी, तो रेडियस का स्क्वायर यानी पाई वी स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया यहाँ पे, सी ऑप्शन। नहीं नहीं, वी स्क्वायर नहीं, वी 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए, ए, ठीक है, ए, वेलोसिटी की पावर 4, करेक्ट। यस तो बेटा इसमें 2-4 क्वेश्चंस और हैं, इनको एक बार आप घर से ट्राई कर लेना। आई विल शेयर दिस, है ना, ऑन योर। ओके मैम। बाकी खुद से ग्रेड 12th के क्वेश्चंस लगा लेना प्लीज। अगर तुम्हें असाइनमेंट चाहिए तो मैं असाइनमेंट शेयर कर दूंगी, मैंने और बच्चों को भी शेयर किया है, इफ एनीवन वांट बता दे। ओके मैम। ओके मैम। ओके निष्ठा, ओके प्रभा, ओके थैंक बाय। यू। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय। Bye, ma'am.